कुछ प्रमुख गोप गणों को बुला करके गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके मथुरा कंस को कर दिया। महल में भीतर जाते हुए नंद बाबा को वसुदेव जी ने देखा और जो ही बाहर निकले वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा मेरे मित्र, मुझसे मिलोगे नहीं क्या? यूं ही चले जा रहे हैं। नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, अरे मित्र वसुदेव तुम? बोले हाँ महाराज। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव मुझे बहुत पीड़ा है, तुम्हारे 6 पुत्रों को उस दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ में ही मृत पाया गया और 8वें एक बिटिया हुई, वो भी आकाश में चली गई। मुझे बहुत पीड़ा है। नंद बाबा रोने लगे। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा ये रोना धोना छोड़ो और पहले मेरी शिकायत सुनो। तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ और तुमने मुझको निमंत्रण तक नहीं दिया, कैसे मित्र हो तुम? इतना बड़ा तुमने उत्सव मनाया, इतनी खुशी की बात, 90 वर्ष की अवस्था में तुम्हें ये संतान मिली और मुझे सूचना नहीं की, मुझे खबर नहीं की। बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। नंद और वसुदेव पक्के मित्र हैं। मित्रता कैसे हो ये इनसे सीखनी चाहिए। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्मोत्सव का आनंद है, परंतु वसुदेव के सामने उस आनंद को प्रकट नहीं कर रहे, क्योंकि वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या की है कंस ने। वसुदेव अपने दुख को नंद बाबा से नहीं बोल रहे, नहीं तो जो पुत्र जन्मोत्सव का आनंद है वो फीका पड़ जाएगा। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। कभी अपने मित्र के ऊपर यदि तनिक भी दुख पड़े तो उसको सुमेरु पर्वत के समान विशाल बना करके देखना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये सन्मित्र का लक्षण है। और यदि अपना पहाड़ जैसा दुख हो, पर्वत जैसा दुख हो, तो भी अपने मित्र से उसको छुपा लेना चाहिए, उसको सरसों के दाने के बराबर मान लेना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र ही रज मेरु समाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र ही रज मेरु समाना, जे न मित्र दुख हो ही दुखाई,
दुखारी। बिना मित्र दुख होई दुखारी। बिना मित्र दुख होई दुखारी। बिना मित्र दुख होई दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरद कर जाना। निज दुख गिरि समरद कर जाना। ये मित्र का लक्षण है, एक दूसरे के दुख में सुख में शामिल है, वही सच्चा मित्र है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।